स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवधेश कुमार में। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया, जिसका नाम है राहुल कुमार वर्मा। ज़्यादा समय ना लो, डायरेक्ट मिलाता हूं आपको राहुल जी से। स्वागत है राहुल सर आपका, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया, हमें इन्वाइट किया। तो राहुल सर मैं जानना चाहूँगा कहाँ से हैं आप? सर मैं बेसिकली सीहोर का रहने वाला हूँ। और सीहोर के पास में एक छोटा सा गांव है, लगभग 10 किलोमीटर दूर पे मोगराम, मैं मोगराम का रहने वाला हूँ। ओके, तो सर ये आईबीसी कहाँ से चालू हुआ आपका? आईबीसी कहाँ से चालू हुआ सर, इसका तो जवाब मैं ये दे सकूँगा कि मैं विवेक सर को फॉलो करता था और विवेक सर को फॉलो करता हूँ मैं 2016 से फॉलो में करता था और मेरा शौक था, बिजनेस था। तो बिजनेस के साथ साथ अपने बिजनेस की लर्निंग लिया करता था उनसे, लेकिन मेरा बिजनेस जब डाउनफॉल गया और मेरे को बिजनेस वाइंड अप करना पड़ गया, तो वहाँ जब मैं फॉलो कर रहा था लेकिन मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि मेरा बिजनेस डाउन क्यों गया, किस वजह से मैं उस बिजनेस में फेल हुआ। तो मैं इसे फॉलो कर रहा था और जब धीरे धीरे फॉलो करता रहा आगे देखा मैंने आईबीसी का प्लेटफॉर्म, तो मैंने आईबीसी ज्वाइन किया। ओके, तो सर आपने डायरेक्ट आईबीसी ज्वाइन किया बिजनेस करने के बाद, या फिर इससे पहले भी आपका कुछ पहले जैसे लाइक जॉब होता है, आपने जॉब किया है? आपका एजुकेशन कहाँ से है सर, जैसे कैसे चालू हो गया? थोड़ा सा जर्नी की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है अपने वहीं से, पढ़ाई स्टार्ट किया। उसके बाद में जब मैंने करियर की शुरुआत थी मैंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया था। आईसीआईसीआई बैंक में स्टार्टिंग में काम किया था लगभग 2013 में। 2013 से 2 साल मैंने आईसीआईसीआई बैंक में काम किया। उसके बाद मैंने जॉब वाइंड अप कर दिया क्योंकि जो मेरे दिमाग में फितूर था वो बचपन से ही बिजनेस का था। जो जब जिस दिन मैंने मतलब जॉब से रिजाइन किया था उस दिन भी ये थिंक किया था कि चाहे पान का टपरा हो, पान का मसाला पान लगाने वाला भले बोले कि खुद का होना चाहिए। ओके, मतलब जहन में ये था कि खुद का काम हो चाहे छोटा हो भले, बस ये करके वहाँ से जॉब स्विच कर दिया था। जॉब स्विच कर दिया, उसके बाद घर पे रहा 1 साल, एकदम फ्री रहा, लेकिन करना था। उसके बाद कपड़े का शॉप स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना वेजिटेबल सप्लाई, ऑनलाइन वेजिटेबल सप्लाई का काम भी स्टार्ट किया था भोपाल में। मैंने न्यूज़पेपर में काम किया सेल्स के लिए। उसके बाद मैंने एक एनजीओ में काम किया सर्वे के लिए। यूँ तो काफ़ी कुछ काम किया, अगर पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन हाँ, अब ऐसा लगता है कि वो जो एक भटकाव था वो आईबीसी पे आकर ठहर गया है। ओके, सर अच्छा लगा, आपने अच्छी चीज़ें बताई कि आप बहुत सारी जॉब भी किए, बहुत सारे बिजनेस भी किए, एक्सपेरिमेंट किए, धीरे धीरे फेल हो गए, लेकिन फिर भी आपको लगा नहीं कुछ करना चाहिए, अपना खुद का करना चाहिए। लाइक जिस पान का गुमटी ही क्यों ना हो, लेकिन अपना होना चाहिए। जी अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो ये आईबीसी में मैंने सुना कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट कर पाए, बहुत सारे लोग होते नहीं कर पाते हैं, तो आपका ये जर्नी कैसा रहा? सर जर्नी का क्या कहूँ, जर्नी बहुत बॉम्बास्टिक लगा मुझे, क्योंकि मैं सर एक्चुअली होता क्या है कि जब कस्टमर कॉल करता है ना तो मैक्सिमम लोग समझते हैं कि मेरे को आईबीसी बनाया जा रहा है। हम किसी को कोई इंक्वायरी करता है तो कोई कंसल्टेंट उनको कंसल्ट करता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। इंक्वायरी मैंने किया था और ना ही मैंने कोई मीटिंग अटेंड किया। और मैंने आज इंक्वायरी किया, शाम को उन्होंने देखा कि भाई मीटिंग में आइए, मैंने मीटिंग ज्वाइन किया, अपने मोबाइल से मीटिंग भी ज्वाइन नहीं किया, भाई के मोबाइल से मीटिंग ज्वाइन किया, स्क्रीनशॉट ले उसको भेज दिया और उनको बोलते हैं हम कर लिया। मेरे को पता है मेरे को करना ही है। ओके, मैंने मीटिंग भी ज्वाइन नहीं किया, मैंने कुछ समझा भी नहीं और दूसरे दिन उनको पेमेंट कर दिया। तो सर ये जो पेमेंट कर दिया आपने, बहुत लोगों की दिक्कत रहते हैं जब बात करेंगे, क्योंकि आपके साथ भी हुआ कि आप आईबीसी बने, आईबीसी बनने के बाद जो जर्नी होता है बहुत सारे लोगों के पास पेमेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ में होते हैं। तो इसका अरेंजमेंट कैसे किया सर आपने? क्या आपके पास पहले से था या फिर आपने पहले से अरेंजमेंट करके रखा था कि आईबीसी बनना ही बनना है? अवधेश जी ऐसा कुछ था, आपने इंसान देखा है जो बीमार नहीं हो डॉक्टर के पास जा रहा है, जो बीमार नहीं हो इंजेक्शन लगवा रहा है, देखा सब कुछ? अरे ऐसा नहीं हो सकता सर। एज इट इज हर व्यक्ति जो आईबीसी बन रहा है उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो आईबीसी बन रहा है। पैसा किसी के पास नहीं है जो आईबीसी बन रहा है, उसको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करना है। अगर उसको क्लियरिटी आ गई है तो हम कुछ भी काम करना है उसके लिए हमें क्लियरिटी आ जाए, हम ऑटोमेटिक काम कर लेते हैं। वैसे मेरे पास नहीं थे, किसी के पास नहीं होते, मैं तो ये कहूँगा मेरे पास क्या किसी के पास नहीं होते। मैंने मम्मी से बोला, पापा से बोला, मैंने यहाँ तक बोल दिया मैं लास्ट काम कर रहा हूँ ये,
मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं भाई तूने 5.5 लाख रुपए का लॉस कपड़े की शॉप में किया, उसके बाद तूने अच्छी खासी तेरी जॉब थी वो छोड़ के आ गया। कुछ नहीं बहुत मना किया उन्होंने, नहीं जॉब नहीं छोड़ना, जो नौकरी करते रहो वो छोड़ के आ गया। उसके बाद अब तुमने और कुछ काम स्टार्ट, फिर जॉब पे चला गया था, वापस कोरोना में मेरे को घर आना पड़ा, मैं भोपाल में शिफ्ट हो गया था फैमिली को लेकर, उसके बाद में वापस से घर आना पड़ा। तो वो बहुत कई, देखिए लाइफ है, चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन उसमें अगर आप टूट के रह जाएं, बैठे रह जाएं, तो वो तो कहीं ना कहीं बेटर नहीं होगा। चैलेंजेस हैं, पैसे नहीं थे, मैंने पापा से बोला पापा फसल बेचिए, कुछ भी कीजिए, मुझे पैसा चाहिए और लास्ट टाइम चाहिए, आज के बाद कभी पैसा नहीं मांगूंगा बस। उन्होंने नहीं थे पैसे, कहीं से अरेंजमेंट किए, इंटरेस्ट पे पैसे लिए, मैं साफ कह रहा हूँ, तो इंटरेस्ट पे पैसे लिए, इंटरेस्ट पे पैसे लिए। और आपने आईबीसी ज्वाइन किया? जी बिल्कुल। चलिए बढ़िया सर। तो राहुल कुमार सर, आप हमें एक चीज़ और बताइए कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया। मैंने सुना है कि आप लगभग 4 लाख तकरीबन हर महीने का टर्नओवर कर लेते हैं, तो ये सर कितना दिन में ये कर लिया अचीवमेंट? तो सर मैं अगर अचीवमेंट की अगर बात करूं तो अचीवमेंट मेरे हिसाब से वो उपलब्धि नहीं है। जो अगर हम कॉस्ट की बात करें, इनकम की बात करें, तो वो बाय डिफॉल्ट होती है। यहाँ की जो लर्निंग है, एजुकेशन है, वो इम्पोर्टेंट है। लर्निंग अगर आपको है, आपके पास नॉलेज है, आपका वो स्किल है, तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आके मुझे वो स्किल मिली, मुझे अब पता चला कि जो मैं ऑनलाइन वेजिटेबल सेल करता था, अगर आज की डेट में करूँ शायद बहुत अच्छा करूँगा उसको, बहुत अच्छा। जो मेरा कपड़े का शौक था, जहाँ पे मैं फेलियर होता, अगर आज की डेट में उसको करूँ तो मैं उसको बहुत बड़े लेवल पर कर सकता हूँ। तो वो आइडेंटिफाई हो गया मेरे को कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ था, जो मेरा मिस्टेक था वो कहाँ निकल रहा था। बस यहाँ पे लर्निंग है इम्पोर्टेंट। अचीवमेंट 5 लाख का हो, 50 लाख का हो, वो मैटर नहीं करता। आपकी स्किल जितनी बड़ी हो रही है, उतना ही आपका पैसा बढ़ता जाता है। बिल्कुल 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 सही बताया सर। तो आपसे एक चीज़ ये सवाल है कि आपने जैसे बताया आपने बहुत सारे जॉब्स किए, बिजनेस किए, फिर आईबीसी बने, तो आपके हिसाब से किन किन लोगों को आईबीसी बनना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये काम करता मैं तो नहीं कर सकता, मैं ये काम करता मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आप क्या मतलब मैसेज देना चाहिए, किन किन लोगों को आईबीसी बनना चाहिए? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से। मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, सर हर एक उस आदमी को, जैसा कि आपने सुना होगा मोदी जी ने स्कीम निकाली है अग्निवीर वाला, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अग्निवीर में किसको जाना चाहिए? जैसे इजराइल में हर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हर एक व्यक्ति को मिलिट्री में 2 साल 3 साल का जो भी वहाँ का पैरामीटर है वो करना ही करना है। एज इट इज हमारे यहाँ पर हर एक इंसान को अग्निवीर बनना चाहिए। तो सेम जैसे वो अग्निवीर बनता है ना, कि देश के लिए सोल्जर बन सके, किसी भी टाइम में उसको आपातकालीन स्थिति में बुला सके, एज इट इज हर व्यक्ति को, मैं कहूँगा हर व्यक्ति को आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। हर व्यक्ति को बिजनेस की स्किल, बिजनेस की नॉलेज हर इंसान के पास होनी चाहिए। सर आप फाइनेंस मेंटेन नहीं करते, मैं फाइनेंस मेंटेन नहीं करता, कौन मेंटेन नहीं करता? हर व्यक्ति फाइनेंस मेंटेन करता है। क्या आप पे कर्ज नहीं हो सकता, मेरे पे कर्ज नहीं हो सकता? हर व्यक्ति पे कर्ज हो सकता है। तो ये समझ हर इंसान के पास होना चाहिए। जो भी, मैं तो ये कहूँगा जो इवन जो पैसे के बारे में जानता है उसको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। तो सर इसका जैसे आपने यहाँ तक जर्नी तो आ गया आपका, अच्छा खासा आपने 4 लाख 5 लाख का टर्नओवर कर ही रहे हैं, तो आपके हिसाब से बड़ा बिजनेस का और आपका क्या फ्यूचर दिख रहा है? आप आगे क्या कोई स्टार्टअप्स करना चाहते हैं या फिर बड़ा बिजनेस के ही साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं इतना सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ से। हाँ ये कहूँगा कि इच्छा है, अभी उमंग है आगे बढ़ने की, लेकिन मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा बिजनेस ने इतना कुछ दिया है, मैं बड़ा बिजनेस को छोड़ के अलग कुछ नहीं देखता हूँ। इन फ्यूचर मैं जहाँ भी जाऊँगा, मैं लाइफ टाइम आईबीसी ही करना है, बड़ा बिजनेस से ही काम करना है। मतलब बड़ा बिजनेस के साथ काम करना चाहते हैं, फुल टाइम बड़ा बिजनेस, पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दिया आपने। चलिए सर बढ़िया। तो राहुल सर एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग बहुत पढ़ाई लिखाई करके बैठे रहते हैं, उनको समझ नहीं लगता क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो मैं पहले दे चुका हूँ कि हर उस व्यक्ति को आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। हर उस व्यक्ति को, हर उस इंसान को जो पैसे से सरोकार रहता है, अगर पैसे से आप सरोकार रखते हैं तो आपको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। तो उसने पढ़ाई की है नहीं की है, ग्रेजुएशन किया है नहीं किया है, जॉब करता है नहीं करता, बिजनेस है नहीं है, एक्स वाई और जेड जो भी कुछ है, हर उस व्यक्ति को आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। राहुल सर एक लास्ट हमें एक चीज़ ये बताइए कि बड़ा बिजनेस में आने के बाद आपके साथ क्या एक ऐसा अच्छा चीज़ हुआ और एक ऐसा क्या बुरा चीज़ हुआ जो आपको लगा
इंसिडेंट आपसे पूछना चाहते हैं सर। बुरा तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अच्छा जरूर है। मैं कहता हूँ कुछ हार्ट टच बातें हैं जो मैंने यहाँ पर आके देखी। कि मैं पहले जब काम स्टार्ट किया था तो मैं अपने घर से आता जाता था यहाँ पर रेगुलर। मॉर्निंग में आता, इवनिंग चला जाता था। लेकिन मुझे 1-2 महीने में रियलाइज़ हुआ कि यार अगर करना है फुल टाइम तो ऐसा करियर इसको लेके अपने आप को छोड़ दो, अपने आप को समर्पित होकर काम करो। तो मैं यहीं पे रहने लगा अस्मित सर के साथ। जो अस्मित सर ने सेटअप जमा रखा है बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है इसकी। तो वहाँ पे जब रहने लगा तो वहाँ कुछ लोगों से मिला तो यहाँ का जो प्रभाव है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का प्रभाव कैसे देखेंगे हम कि हमारे साथ एक सर हैं आए बाहर से, और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आने के बाद उन्होंने लगभग 10-15 साल से अपने पापा से बात नहीं किया था। अपने पापा से बात ही नहीं कर रहे थे वो। लेकिन यहाँ आने का इंसिडेंट है, यहाँ का प्रभाव है कि उन्होंने मुझे बताया सर मैं अपने पापा से बात करने लगा। क्यों? नहीं सर मुझे फील हुआ यहाँ पे। क्या फील हुआ सर? मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को बात करना चाहिए उनसे। मैंने उनसे बात किया तो मुझे अच्छा ऐसा लगा कि यार यहाँ का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है वो इतना हेल्दी है, वेल्दी है, फ्रेंडली है कि इंसान के थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया उसने। मुझे थोड़ी मार्मिक लगी वो घटना कि यार कुछ तो बात है यहाँ पे। मेरे साथ मेरे कलीग आए थे, उन्होंने भी IBC ज्वाइन कर रहा था। तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने मुझे बताया, वो आए, मैंने बुलाया उनको एक बार ऑफिस विजिट कीजिए आप। तो यहाँ पर आया तो मैंने नहीं बोला उनको, वो मुझसे बोला इसमें आपकी वाइब्रेशन अलग है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। वो उसी के बाद उन्होंने IBC ज्वाइन कर लिया। तो ये मार्मिक घटनाएं हैं, अच्छा लगा मुझे। बाकी ये है कि अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं रितेश सर को बता चुका हूँ। रितेश सर का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। रितेश सर, अश्विनी सर, पूरे टेड ग्रुप का, राहुल सर, रोहित सर, पूरे टेड ग्रुप का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं एक दिन रितेश सर को बता चुका था, हमारी बात हो रही थी रितेश सर में, सब बैठे थे कुछ आपस में। मैं सर मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। मतलब क्यों? पैसे कमाऊँगा सर, कोई खुश हो सकता है, मैंने कहा नहीं सर अगर मैं पैसे नहीं कमाऊँगा उसके बाद भी बहुत खुश हूँ। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर जो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, मुझे कभी नहीं लगता कि रितेश सर से मुझे लगता है कि यार भाई हैं मेरे। मैं कभी भी उनको कुछ बोला हो एकदम तुरंत हाजिर। राहुल सर को कभी बोला हो तुरंत, अश्विनी सर को कभी बोला हो हाँ वर्मा जी हो जाएगा, बस ये रिप्लाई ये आता है उनका, हाँ हो जाएगा। तो अच्छा लगा, सपोर्ट सिस्टम अच्छा लगा और फ्रेंडली है माहौल, बहुत अच्छा है। चलिए अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और आपने यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जिसको बोलते हैं माहौल, बाहर के शब्दों में माहौल ही बोलते हैं कि एक अच्छा माहौल। और डॉक्टर विवेक बिंदा सर भी बता चुके हैं कि आप अमीर लोगों के बीच में खड़े हो जाए या सफल लोगों के बीच में खड़े हो जाए तो आपको धक्का मार मार के सफल होना। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, आपने सेवा का मौका दिया।